हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भीम पाठशाला। और आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, या इसका दूसरा नाम होता है चार्ज डेंसिटी। तो चलिए बात करते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ अलग अलग शेप के कुछ ऐसे सरफेसेस है, कंडक्टर के सरफेसेस है जहां पर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। यानी हम चार्ज को स्प्रेड करना चाह रहे हैं, चार्ज को ना किसी सरफेस पर फैलाना चाह रहे हैं और यूनिफॉर्म तरीके से उस चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट यानी कि स्प्रेड कराना चाह रहे हैं। इसी चीज को हम कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस इसलिए कहा है क्योंकि चार्ज को यूनिफॉर्म तरीके से हम उस सरफेस के जस्ट अबाव डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो यहाँ चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेथड रहेगा, जो टाइप्स रहेंगे, वो 3 टाइप्स रहेंगे, जिनमें हम एक टाइप जो हमारा रहेगा वो रहेगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी हम अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी लाइन के जस्ट अबाव डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर लाइन चार्ज डेंसिटी, या फिर यहाँ हम उसको कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी। और जो सेकंड रहेगा वो रहेगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी, और जो थर्ड रहेगा हमारा वो रहेगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, सबसे पहले बताते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। ओके, तो व्हेन charges when charges are distributed continuously over a लाइन या फिर कोई सरफेस या फिर कोई वॉल्यूम हो सकता है किसी तरह का, इसको कहते हैं हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो अब हम यहाँ बात करते हैं कि जो हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डेंसिटी कह सकते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के इसलिए होते हैं क्योंकि आप चार्ज को ना या तो किसी लाइन टाइप कंडक्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या स्प्रेड करेंगे, या किसी सरफेस पर जिसका एरिया ए हो उसके जस्ट ऊपर आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या कोई मेरे पास वॉल्यूम हो, कोई किसी तरह का वॉल्यूम, कोई मान लो स्फेरिकल बॉडी है या किसी तरह की अलग शेप की बॉडी है, उसके वॉल्यूम पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने का या चार्ज को स्प्रेड कराने का किसी सरफेस पर जो मेथड होता है ना, उसको हम यहाँ डेंसिटी भी कह सकते हैं। अगर कोई लाइन टाइप का है हमारे पास मैटर या कोई कंडक्टर जिसके आप जस्ट ऊपर आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सरफेस है कोई, जैसे मान लो कोई शीट है, कोई प्लेन शीट है, जैसे ये आपका बोर्ड है, इस बोर्ड आपका ये कोई प्लेन, कोई इसका एरिया होगा सरफेस का, तो अगर किसी सरफेस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसको कहेंगे हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर कोई वॉल्यूम है मेरे पास, कोई स्फेरिकल वॉल्यूम है या कोई अलग शेप का कोई वॉल्यूम है, तो उसके सरफेस पर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को कहेंगे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अब हम इनको यहाँ 1 बाय 1 जो हमारे 3 टाइप्स की डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन है उनको अब हम यहाँ पर रीड करते हैं। तो वो होता क्या है वो देखिए आप। तो यहाँ पर हमारी जो डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन बनते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, जिनमें जो हमारा फर्स्ट रहेगा उसको आप कहेंगे यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को मैं यहाँ पर
लैम्डा से रिप्रेजेंट करूंगा, और जो हमारे यहाँ पर सेकंड होने वाला है वो होगा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैं यहाँ पर सिग्मा से रिप्रेजेंट करूंगा। और एक थर्ड होता है हमारा वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको मैं यहाँ पर रो से रिप्रेजेंट करूंगा, रो से। ओके, तो अब हम यहाँ वन बाय वन अलग अलग तरह के जो डेंसिटीज हैं या डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एक्सप्लेन करते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है वो देखिए आप। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है यहाँ पर इन थ्री जो हमारे टाइप्स हैं, जो थ्री टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन है उनमें से हम सबसे पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी को एक्सप्लेन करते हैं। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी। तो स्टूडेंट यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि अगर आप ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। सपोज हमारे पास ना कोई एक किसी तरह का कोई लीनियर कंडक्टर है, और इस तरह से कोई लीनियर कंडक्टर है, लाइन टाइप कोई कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के सरफेस पे मैं कोई पॉजिटिव चार्ज को इस तरीके से यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। स्टूडेंट यूनिफॉर्म तरीके से का मतलब होता है कि चार्ज को ना आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि किसी पॉइंट पे चार्ज ज़्यादा हो और किसी पॉइंट पे चार्ज कम हो, ऐसा ना हो। क्योंकि यहाँ हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि चार्ज जो है वो सरफेस के हर एक पॉइंट पर एक जैसा होना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए, इसीलिए हम इसको यूनिफॉर्म या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। चलिए, यहाँ स्टूडेंट जो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है उसका सिंपल मतलब होता है वो होता है कि अगर मैं इस लाइन के जस्ट अबव जो मेरे पास ये लीनियर चार्ज, जो मेरे पास ये लीनियर कंडक्टर है, इस लीनियर कंडक्टर के मैं सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर, वायर जो होता है आपका, वायर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। मैं इस वायर के जस्ट अबव किसी भी पॉइंट पर कहीं भी यहां अगर एक एलिमेंट कंसिडर कर लूं, एलिमेंट का मतलब है कि अगर मैं यहां इस वायर की फुल लेंथ सपोज एल है, ओके, मैं इसके किसी भी पॉइंट पर कहीं भी एक एलिमेंट्री लेंथ कंसिडर कर लूं जिसको मैं यहां डी एल, ये डी एल है, सपोज ये इसकी स्मॉल लेंथ है, तो इसकी स्मॉल लेंथ पर, इसकी स्मॉल लेंथ पर जो इस चार्ज होगा वो भी स्मॉल होगा। ओके, तो इसके यूनिट लेंथ पर, यूनिट लेंथ का मतलब डीएल, इसकी यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट, एक बात बताओ, यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा, यूनिट ही तो होगा, और फुल लेंथ पे चार्ज कितना होगा, फुल लेंथ पे चार्ज फुल ही तो होगा। तो इसकी यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होता है, जो चार्ज होता है उसको हम कहते हैं यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन। यानी मैं यहां कह सकता हूं चार्ज, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं इसको, लैम्डा। फॉर्मूला क्या आएगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बन रहे हैं, लैम्डा इक्वल टू क्या लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी चार्ज जो इसकी यूनिट लेंथ यानी कि डीएल पे जो ये चार्ज है इसको ही हम कहेंगे यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस लीनियर कंडक्टर के सरफेस पर वन डायमेंशन में ही होगा,
अगर किसी कंडक्टर की लाइन, जो हमारे पास लीनियर कंडक्टर है, लीनियर कंडक्टर में केवल वन डायमेंशन होती है, यानी एक ही डायरेक्शन होती है, यानी कि वन डायमेंशन कंडक्टर है ये। अगर चार्ज किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर वन डायमेंशन में स्प्रेड है, फैला हुआ है, तो उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी की डेफिनेशन हमने ये कहा है कि अगर आपने किसी लीनियर कंडक्टर के जस्ट ओवर अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो मैं वहाँ अगर किसी भी पॉइंट पर लीनियर चार्ज डेंसिटी को एक्सप्लेन करूँ या उसको आप रीड करें, तो किसी भी पॉइंट पर ये एवरी पॉइंट की बात हो रही है। आप अगर इस कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पर लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करेंगे तो वो हर एक पॉइंट पर एक जैसी आएगी। पहले कहा है ये बात आपने कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि आप अगर किसी सरफेस पर, इस लीनियर चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर अगर डेंसिटी की बात करेंगे तो वो सेम आएगी, ठीक है ना, इसीलिए वो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। डी क्यू इज द स्मॉल चार्ज ऑन स्मॉल लेंथ और एलिमेंट्री लेंथ ऑफ लीनियर कंडक्टर, और इट इज इक्वल टू में डी क्यू अपॉन डी एल, डी क्यू अपॉन डी एल। ओके, ये इसका एक सिंपल फॉर्मूला रहेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर आपको यहाँ से चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़े तो आप इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो ये आएगा हमारे पास डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल। ये हमारा उस एलिमेंट्री लेंथ पर चार्ज की वैल्यू होगी इन टर्म ऑफ लैम्डा और लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर सपोज हमें इस लीनियर चार्ज डेंसिटी की ऐसा यूनिट फाइंड आउट करनी पड़े तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट बनती है वो उसके फिजिकल फॉर्मूले से ही बनती है। तो क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो सिंपल फॉर्मूला हमने यहाँ पर अभी रीड करा है वह है हमारा लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, और अगर आप इसी फॉर्मूले से इसकी एसआई यूनिट लिखते हैं, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या बनेगी, चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम और डिस्टेंस की क्या होती है, लेंथ की क्या होती है, मीटर, तो कूलाम पर मीटर या फिर कूलाम इनटू मीटर इनवर्स। तो ये हमने यहाँ पर रीड करा है कि जो हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, उसका फॉर्मूला और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। अगर बाय चांस सपोज आपको पेपर में या बोर्ड एग्जाम में ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास एक लीनियर कंडक्टर है और वहाँ पर चार्ज को हमने यूनिफॉर्मली या कंटिन्यूअस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, लीनियर चार्ज कोई भी लीनियर कंडक्टर है उसके जस्ट वो आपने उसको चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और हमें उसके डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से या लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, किसी भी पॉइंट पर उस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है या इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो उसका एक मेथड है, मेथड यह है कि हम सबसे पहले हम यहाँ कंसिडर करेंगे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिस पर एक्सपेरिमेंट के लिए जिस पर आप फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो चलिए फोर्स निकालते हैं। अगर आपको फोर्स निकालना पड़े, फोर्स, अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स की वैल्यू निकालते हैं तो उसका मेथड क्या रहेगा वो समझे आप। फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज, फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज, डेंसिटी बोल दो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन बोल दो, बात एक ही है। तो अगर आपको बाई चांस यहां पर फाइंड करना पड़े फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सो सपोज हमारे पास ये वो एक लीनियर चार्ज कंडक्टर है और सपोज वी विश टू फाइंड द फोर्स ड्यू टू दिस कंडक्टर एट distance r or at point p. Suppose this is position vector which identify the position of the point p, and
हम यहाँ पे फाइंड जो करना चाह रहे हैं वो यहाँ मैं सपोज सबसे पहले फोर्स की जो वैल्यू फाइंड करूँगा वो इस एलिमेंट की वजह से फाइंड करूँगा जिसकी लेंथ dl है, और इस एलिमेंट पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उस चार्ज की जो वैल्यू है वो है dq। इसके जो चार्ज की वैल्यू है वो dq है। हम यहाँ इसकी जो टोटल लेंथ है, कंडक्टर की जो टोटल लेंथ है वो पूरी l है, और क्योंकि चार्ज इस फुल लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है तो फुल लेंथ इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगी। और सपोज यहाँ एक हमारे पास क्यू नॉट या यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड है, सिचुएटेड है पॉइंट पी पर। मैं यहाँ पॉइंट पी पर ही इस डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, ये जो फुल डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी वजह से पॉइंट पी पर मैं फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो उससे पहले मैं सबसे पहले यहाँ एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पर फोर्स की वैल्यू फाइंड करूँगा और फिर उसका मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा जिससे आ जाएगा टोटल फोर्स ड्यू टू टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो उसको हम देखते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ कूलम्ब्स लॉ यूज करेंगे। बाय कूलम्ब्स लॉ, बाय कूलम्ब्स लॉ, हमारे पास कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स लॉ की वजह से आप यहाँ इसकी वजह से इस पे फोर्स फाइंड कर सकते हैं, और जो एलिमेंट्री फोर्स होगा, स्मॉल फोर्स होगा, बिकॉज dl इज द यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर, और यूनिट लेंथ की वजह से या एलिमेंट्री लेंथ की वजह से यहाँ पर हम जब फोर्स फाइंड करेंगे तो वो स्मॉल ही होगा। अभी तो स्मॉल ही होगा क्योंकि अभी वो फुल लेंथ नहीं है, अभी वो स्मॉल लेंथ है, तो फोर्स भी स्मॉल ही होगा क्योंकि इस पे चार्ज भी स्मॉल ही है। तो फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वो होता है 1/4πε। मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा तो इसीलिए मुझको यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर भी शो करना पड़ेगा जो यूनिट या डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा। ओके, तो हमारे पास कूलम्ब्स लॉ होता है Q1 Q2। Q1 इज द dq ओवर dl लेंथ एंड Q2 इज Q नॉट अपॉन r स्क्वायर, मीन्स पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म होती है कूलम्ब्स की, ये इसका वेक्टर फॉर्म लिखने का तरीका होता है। आप यहाँ वेक्टर लगा देंगे और यहाँ इतना ये जो होता है ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, और इनटू में आप यूनिट वेक्टर डायरेक्शन शो करने के लिए रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे। ओके, अब ये तो स्मॉल फोर्स है, हमें चाहिए फुल फोर्स यानी टोटल फोर्स। उसके लिए आप दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो लेकिन सबसे पहले यहाँ जो dq है, इस dq का मीनिंग होता है लैम्डा इंटू dl। लैम्डा इंटू dl का मतलब होता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी की टर्म में आपने ये चार्ज की वैल्यू लिख दी, एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू लिख दी। ओके, अब मैं इसको पुट कर देता हूँ, ये जो हमारे पास dq है इसको मैं यहीं पुट कर देता हूँ, dq को मैं यहीं पुट कर देता हूँ। तो पुट करने पर ये हमारे पास आएगा, जब आप इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा df वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0, और वहां dq की जगह मैं पुट कर दूंगा लैम्डा dl अपॉन r वेक्टर के मोड का स्क्वायर और इनटू में यूनिट वेक्टर। टोटल फोर्स चाहिए तो हम लिखेंगे यार टोटल फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी। आप टोटल फोर्स फाइंड करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, आप दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन दोनों तरफ का करना होता है। तो ये हमारा जो df है इसको अब हम यहाँ f कहेंगे, ये हो गया आपका टोटल फोर्स। इधर का भी इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करते ही आएगा 1/4πε0 लैम्डा dl, और अपॉन में आएगा पोजीशन वेक्टर के मोड का स्क्वायर इनटू में यूनिट वेक्टर। तो अब हमारे पास जो ये ओवरऑल फोर्स आएगा वो आएगा F वेक्टर इक्वल टू, आप यहाँ से जो क्वांटिटी ऐसी है जो यहाँ पे ना एक Q नोट भी है, सॉरी ये Q नोट है, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला कूलम्ब्स का लिखा था वो लिखा था 1/4πε0 dq इंटू Q नोट। Q नोट पे फोर्स है तो यहाँ पे Q नोट भी है, आप उसको यहाँ लिख सकते हैं Q नोट। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको Q नोट अपॉन 4πε0 को बाहर लिख लेता हूँ और इंटीग्रेशन के अंदर आप लिख सकते हैं लैम्डा dl
और अपॉन में पोजीशन वेक्टर के मोड का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर। सो दिस इज द टोटल फोर्स, total force applied on unit positive charge due to linear charge density और linear charge distribution, ये total force है। Similarly हम यहाँ अब जो force find out करेंगे वो ऐसे ही आप surface charge distribution या volume charge distribution की वजह से भी आप similarly ऐसे ही आप forces find out कर सकते हैं। तो जैसे हमने linear charge distribution या density को explain करा है, सेम ऐसे ही similarly हम surface charge distribution या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारा एक फुल टॉपिक कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी। अभी इसका हमारा एक सेकंड और थर्ड पॉइंट और है। अब हम इसके सेकंड पॉइंट को देखते हैं कि जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या है, जिसका नाम था सरफेस चार्ज डेंसिटी, या आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। यहां सरफेस चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल मतलब है, कोई मेरे पास एक किसी तरह का कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के सरफेस पर जिसका एरिया एस है, टोटल एरिया एस है, और इस कंडक्टर के सरफेस पर हमने कोई चार्ज यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली, इसीलिए इसका नाम कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्म तरीके से हमने इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये इसका टोटल एरिया एस है। यहाँ आप इसको फिर बिल्कुल सेम वे में इस तरह से डिफाइन करेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। पहले चार्ज पर यूनिट लेंथ की बात थी, अब चार्ज पर यूनिट, क्योंकि एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट है। और यहाँ चार्ज जो है वो लेंथ और इसकी ब्रेथ दोनों डायमेंशन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये 2 डायमेंशन में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी। या ये कहो सिंपल वे में, अगर कोई चार्ज स्प्रेड हो रहा है ओवर ए सरफेस ऑफ कंडक्टर तो उसको आप सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी कह सकते हैं। जैसे सपोज कोई स्फेरिकल बॉडी है और किसी स्फेरिकल बॉडी के सरफेस पर चार्ज को अगर आप यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसको आप सरफेस चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं सिंपल वे में। ओके, तो हम यहाँ अगर ये कंसिडर कर ले कि इसका जो एलिमेंट्री एरिया है वो ds है, कितना है ds, और चार्ज है dq। ऐसे ही सेम वे में हम सिमिलरली जिस तरह से आपने लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात की थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की भी आप ऐसे ही बात करेंगे बिल्कुल। तो हम कहेंगे यहाँ चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर, ऑफ ए कंडक्टर, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहां ये जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन की जो हम बात कर रहे हैं, इसको आपने जो सिग्मा से रिप्रेजेंट करा है, इसका फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, dq अपॉन dA या ds, एस भी कह सकते हैं, ए भी कह सकते हैं एरिया को। तो यहां हमने ये जो लिखा है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला सेम उसी तरीके से लिखा है जैसे लैम्डा इक्वल टू dq अपॉन dl लिखा था, लेकिन यहां हमने इसको कहा है ds, सरफेस का एरिया, ये एलिमेंट्री एरिया है। ओके, अब हम यहां इसकी SI यूनिट लिखते हैं। SI यूनिट बनेगी कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। एरिया का एरिया मीटर, एरिया की जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर होती है, या फिर कूलम मीटर की पावर -2। ओके, ऐसे ही सिमिलरली हम सरफेस चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी फोर्स फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही तो करते हैं फोर्स भी फाइंड। तो हम लिखते हैं यहां फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी
अगर हम यहाँ फोर्स फाइंड करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से, तो बिल्कुल वैसे ही फाइंड आउट करना है। वैसे ही हमारे पास एक कोई इस तरह का कोई सरफेस होगा और इस सरफेस पर यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और वैसे ही हमने फिर एलिमेंट कंसिडर कर लिया और जिसका चार्ज डी क्यू है और जिसका एरिया डी एस है, टोटल एरिया एस है। ओके, और फिर हमने फिर वहाँ एक कोई टेस्ट चार्ज कंसिडर कर लिया यहाँ से, जिसकी पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है और पॉइंट पी पर, और यूनिट वेक्टर है आर कैप। सिमिलरली तो यहाँ पर हम जब फोर्स फाइंड करेंगे तो उसके लिए कूलम्ब्स लॉ यूज करेंगे। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स जो आएगा वो आएगा डी एफ वैक्टर इक्वल टू सिमिलरली 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 का मतलब डी क्यू, Q2 का मतलब Q नॉट अपॉन में पोजीशन वेक्टर का स्क्वायर इनटू में यूनिट वेक्टर। ओके, अब यहाँ ये डी क्यू का मतलब ये रहा, इसके मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा डी एस। आप डी क्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो डी एफ वेक्टर इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी एस इंटू में क्यू नॉट अपॉन में पोजीशन वेक्टर का स्क्वायर और इंटू यूनिट वेक्टर। टोटल फोर्स फाइंड करने के लिए फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल फोर्स क्या आएगा, टोटल फोर्स के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करते ही ये डी एफ वैक्टर बन जाएगा एफ, ये टोटल फोर्स आ गया इक्वल टू इंटीग्रेशन दोनों तरफ का करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये सिग्मा डी एस और क्यू नॉट और अपॉन में आर यानी पोजीशन वेक्टर का स्क्वायर इंटू में यूनिट वेक्टर। तो ये हमारा ओवरऑल फोर्स यहाँ पे आ चुका, जिसकी वैल्यू है क्यू नॉट बाहर लिख सकते हैं, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन सिग्मा डी एस अपॉन पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर। तो ये फोर्स रहेगा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ओके, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से फोर्स क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से फोर्स क्या होता है, वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारे पास लास्ट बचता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसकी वजह से सिमिलरली एक फोर्स हम फाइंड करेंगे। तो चलिए अब हम थर्ड टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी वजह से फोर्स फाइंड करते हैं, और सरफेस जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो क्या होता है, उसकी वजह से फोर्स क्या होता है, उसको अब हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। तो थर्ड है हमारा यहाँ पर, थर्ड हमारा जो रहेगा वो रहेगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास कोई किसी तरह का वॉल्यूम हो सकता है। सपोज ये मेरे पास कोई किसी तरह का एक वॉल्यूम है यहाँ, और इस वॉल्यूम में कोई चार्ज यूनिफॉर्म तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और यहाँ मैं सेम पहले की तरह एक कोई एलिमेंट कंसिडर करूँगा वॉल्यूम का। सपोज एक एलिमेंट एरिया है मेरे पास, इस तरह से है कोई, ये कोई आप एक वॉल्यूम ले सकते हैं, एलिमेंट ले सकते हैं कोई, और इस पर जो चार्ज है वो स्टूडेंट सपोज वो डी क्यू है, और इसका जो वॉल्यूम है वो डी वी है, और इस पूरे सरफेस का एरिया वी है, और पूरे सरफेस पर जो चार्ज है वो क्यू है। और बिल्कुल पहले की तरह हम यहाँ इस क्यू पॉइंट पर पी पॉइंट पर क्यू नोट पर फोर्स फाइंड करेंगे, और यूनिट वेक्टर आप आर नोट लेंगे। तो डेफिनेशन और जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, आप सिमिलरली कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। तो मैं आपको यहाँ डेफिनेशन और इसका जो मेन रिजल्ट है वो यहाँ पर आपको शो करके दिखाऊंगा, और आप बिल्कुल उसी तरह से उसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ जो सिंपल फॉर्मूला इसका रहेगा उसको मैं यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो मेरी यहाँ पर रहेगी मैं उसको यहाँ पर
रो से रिप्रेजेंट करूंगा। डेफिनेशन वही रहेगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन। इसको मैं यहां रो से रिप्रेजेंट करूंगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी। बस लीनियर चार्ज डेंसिटी में लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, सरफेस चार्ज डेंसिटी में सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी लिखना है आपको बस। और ये आपका जो यूनिट बनेगा इसका वो बनेगा एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो बनेगा वो बनेगा कूलाम अपॉन मीटर की पावर 3 या कूलाम मीटर की पावर -3। अगर हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पॉइंट पी पे फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप इसको बिल्कुल सिमिलरली लिख सकते हैं। जैसे अभी अभी हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट हमने फाइंड, ये आप देख सकते हैं, ये रिजल्ट आप देख सकते हैं यहाँ, ये रिजल्ट देख सकते हैं यहाँ। इस रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि जो हमारा फोर्स है वो है F इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 सिग्मा। सिग्मा का मतलब यहाँ पे है जो डेंसिटी का सिंबल होता है ना वो, अगर यहाँ लीनियर की वजह से तो आएगा लैम्डा, लैम्डा आएगा, और यहाँ में डी एल आएगा क्योंकि लाइन है ना वो। अगर यहाँ आपने फाइंड करी ये कौन सी है, ये सरफेस की, तो सरफेस का सिंबल क्या होता है, सरफेस सिग्मा होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल, और सरफेस का एरिया डी एस अपॉन में आर पोजीशन वेक्टर के मोड का स्क्वायर इंटू में यूनिट। मैं सिमिलरली लिख दूं तो सिमिलरली आप लिख सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वजह से फोर्स, और वो आएगा आपका आएगा एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन, यहाँ पे आएगा रो डी वी अपॉन में पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू में यूनिट वेक्टर। तो ये बिल्कुल सिंपल वे में हमने आपको 3 जो डिस्ट्रीब्यूशन थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज की वजह से फोर्स, वॉल्यूम चार्ज की वजह से फोर्स, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से फोर्स, हमने आपको ये 3 टॉपिक्स बहुत अच्छे से और बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आज के जो टॉपिक्स है वो आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और मैं आशा करता हूं कि आप इनको बहुत अच्छे से बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। और सभी आप जितने भी स्टूडेंट हैं, आप बिना किसी टेंशन के सभी टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके।